हाय, मैं हूं सी आर एस अग्रवाल फ्रॉम रैंकर्स क्लासेस। अगर सिविल सर्विसेज में आपको जल्दी सक्सेस चाहिए और अच्छी रैंक चाहिए तो 100% एफर्ट से काम नहीं चलेगा। 100% एफर्ट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। आपको 200% या उससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आखिर क्यों? एक बार यूपीएससी के डाटा देखते हैं। अगर आप यूपीएससी की पिछली रिपोर्ट्स देखेंगे तो लेटेस्ट रिपोर्ट 2022-23 आई है, जिसका पेज नंबर 113 है। उस पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7.6% कैंडिडेट पास होते हैं, सिर्फ 7.6%। सेकेंड अटेम्प्ट में 14.2%, थर्ड में 22.5% और फोर्थ में इतने कैंडिडेट पास होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड और है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो 3 अटेम्प्ट लगाना कोई जरूरी थोड़ी है। पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप दोगुना एफर्ट लगा देंगे तो आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 200% एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे 200% एफर्ट कैसे लगाएं? एक लाइफ है, 24 घंटे हैं, उसमें से 48 घंटे कैसे निकालेंगे? आपको दो लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक आपको क्वालिटी के लेवल पे काम करना पड़ेगा और दूसरा आपको क्वांटिटी के लेवल पे काम करना पड़ेगा। क्वालिटी के लेवल पे काम करने के लिए और क्वांटिटी के लेवल पे काम करने के लिए 5-6 एडवाइस मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको डेली प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपने डेली का प्लान नहीं बनाया तो आपका 20 से 50% टाइम वेस्ट होने वाला है। हाँ, प्लान बनाएंगे तो आप कम से कम 80 to 90% टाइम अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। बिना प्लान के कोई इंसान किसी भी लाइफ के सेक्टर में काम करेगा तो वो डेफिनेटली असफल होगा। 30 to 50% टाइम वेस्ट होगा ही होगा। इसी तरह से प्रोमोडो टेक्निक है, लूप रिवीजन है, ग्रुप स्टडी है, एक्टिव रिकॉल है। ये चीजें चैट जीपीटी से मैंने सर्च की हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने नोट की हैं। तो आप इनके ऊपर वर्क करेंगे, आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं ये चीजें। इसके अलावा आपको टाइम की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट को डबल करना पड़ेगा। जैसे कि वाइल ईटिंग और वॉकिंग, खासकर वॉकिंग के समय आप अपना वो यूज कीजिए, स्टीरियो यूज कीजिए, मोबाइल यूज कीजिए, जिसमें क्विक रिवीजन पॉडकास्ट हो या ऐसी चीजें जो रिवीजन की हो उनको सुनिए। वॉक भी हो जाएगी आपकी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी तरह सुबह मॉर्निंग के अंदर जो टफ टॉपिक है, हैवी थ्योरी, उसको पढ़िए। तो इस तरह से आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी इंप्रूव होगा, जो कम से कम डबल एफिशिएंसी लाएगा। डबल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 200% प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा थर्ड है प्रोडक्टिव हैबिट्स, जैसे डिजिटल डिटॉक्स टाइम। अगर आप 2 से 3 घंटे तक अपने आप को मोबाइल से या टीवी से दूर रखेंगे तो आपका अटेंशन या फोकस बढ़ जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, व्हाइट बोर्ड ट्रैकर लीजिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपका कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो रेगुलरली आपसे पूछे कि आज का आपका टारगेट क्या था और कितना अचीव किया। और आप भी अपने फ्रेंड से पूछें कि आज आपका टारगेट क्या था और कितना अचीव किया, स्मार्ट ब्रेक से। तो ये प्रोडक्टिविटी टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 3 चीजें, पहला आपका फूड अप्रोप्रिएट नहीं है, स्लीप अप्रोप्रिएट नहीं है और आपका एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। इनको 100% कीजिए, आपका एनर्जी लेवल 2, 3, 4 गुना होगा। ज्यादातर कैंडिडेट इस जगह कंप्रोमाइज करते हैं, सुबह उठते ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, जो भी कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, सोने का कोई पैटर्न नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी हाफ से भी नीचे चली जाती है। ये करेंगे तो डबल प्रोडक्टिविटी होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा है यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। आजकल हर एक पर्सन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, लेकिन उसको समझदारी से यूज करना है। जैसे जो चीजें टफ हैं, जहां पर मेमोरी की जरूरत है, लिखोगे तो उसको पढ़ने में ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ेगी। अगर आप उसको अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, मान लीजिए आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद उसको सुन लीजिए। डिजिटल नोट्स बनाइए, वॉच क्लासेज एट 1.25 टाइम्स। मान लीजिए आपको कॉमर्स की क्लासेस देखनी है तो आप लाइव देखने की बजाय रिकॉर्डेड देखिए, और रिकॉर्डेड क्लास को कभी 1.25 टाइम पे, कभी 1.5 के, मतलब जैसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। और आप अपने उस पर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप अपने डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, जिनको बनाना आसान है। आज चैट जीपीटी यूज करके तो आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं।
और लास्ट में आपको अपने पेरेंट्स का भी टाइम यूज करना है। आपके पास अपना 100% टाइम है और पेरेंट्स से भी 100% टाइम और बोरो कर लीजिए, आपकी स्टडी का आउटपुट डबल हो जाएगा। अब पेरेंट्स से क्या काम ले सकते हैं? पेरेंट्स से न्यूज़पेपर का सिनॉप्सिस करवाइए। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तब ये कर पाएंगे, कोई नहीं करके देगा, कोचिंग वाला भी नहीं करके देगा। पेरेंट्स से न्यूज़पेपर का सिनॉप्सिस करवाइए। बुक्स वगैरह परचेज करनी है, कोई भी मुंडेन एक्टिविटी है आप खुद मत करो, पेरेंट्स को भेजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेशन आपको नहीं करना। आप तो अपना टेस्ट लिखिए, उसके बाद मम्मी को, पापा को या अपने ब्रदर सिस्टर को दे दीजिए, वो स्कैन भी करेंगे, अपलोड भी करेंगे। मतलब इस समय आपको काफ़ी हेल्पर्स की ज़रूरत है। स्टडी लॉग मॉनिटरिंग वो करें कि आप दिन में 4 बार पढ़ते हैं 2-2 घंटे, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी हेल्प करें। इस तरह से 8 एरियाज में आपका पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। ध्यान रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7% कैंडिडेट पास होते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में 14%, थर्ड में 22% है, फोर्थ में 22% है। मैं कहता हूँ पहले ही अटेम्प्ट में डबल एनर्जी के साथ पढ़िए, 200% लगाइए, डेफिनेटली आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, अच्छी रैंक मिलेगी। थैंक यू।